तो आज हम जानेंगे कि 10th बोर्ड्स में जैसे आपके अभी टेंटेटिव डेट आ चुके हैं बोर्ड्स के एग्जाम के, तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर अभी प्रेशर होगा। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से जो मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे जनरली करते हैं जिससे 10th बोर्ड में उनके मार्क्स बहुत ज्यादा डेविएट कर जाते हैं। तो बोर्ड से भी चल रहा है, मतलब प्री बोर्ड स्कूल में चल रहा है, मॉक टेस्ट भी होने वाला होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आपको एकदम नहीं करने हैं। 5 मिस्टेक्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग बहुत लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड्स ये क्या है? प्री बोर्ड्स बोर्ड से पहले एग्जाम लेते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत सारे बच्चों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जितना स्कूल में भी सिलेबस आ रहा है मतलब हो चुका होगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का जैसे सिलेबस रह जाता है या फिर अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनका प्री बोर्ड्स में जो है ना मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ जाता है, बहुत ज्यादा कम। तो बहुत सारे बच्चे लोग इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज से हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। मार्क्स ऊपर नीचे तो होते ही रहता है। हम लोग का मेन टारगेट क्या है? हम लोग का मेन टारगेट है बोर्ड्स। तो बोर्ड्स से हम लोग को अच्छा करना है, बोर्ड्स में एक भी मिस्टेक नहीं करना है। तो उसके लिए हम लोग इस सारे एग्जाम्स जो अभी बोर्ड्स हो रहा है, प्री बोर्ड्स हो रहा है, फिर मॉक टेस्ट हो रहा है, ये सारे में हम लोग उस मिस्टेक्स को जितना हो सके कम कर देंगे ताकि बोर्ड्स में हम लोग एग्जाम अच्छे से जाए। तो प्री बोर्ड से जो आपके जो सिलेबस है, मान लो आपका सिलेबस अभी तक साइंस में आपका नहीं हुआ है, लेकिन प्री बोर्ड्स में आ गया, प्री बोर्ड्स के मार्क्स कम आ गए आपके, तो इससे हम लोग को एकदम उदास नहीं होना है। ठीक है, हम लोग को अपने हिसाब से हम लोग का फोकस किस चीज पे रहेगा? हम लोग का फोकस बोर्ड्स पे रहेगा, क्योंकि मेन टारगेट तो बोर्ड्स है। ये प्री बोर्ड्स तो बीच बीच में हम लोग को टेस्ट करने के लिए एक एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को प्री बोर्ड्स के मार्क्स से ये डेविएट नहीं करना है अपने पाथ से। हम लोग को पूरा फोकस बोर्ड्स पे रखना है और जो सिलेबस हम लोग को बोर्ड्स के लिए मिला है उस सिलेबस को अपने हिसाब से कवर करते रहना है। प्री बोर्ड्स पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस एग्जाम में आपको एक तो पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है और उसका टाइम मैनेजमेंट। पेपर प्रेजेंटेशन होगा तभी टीचर को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका पेपर प्रेजेंटेशन ये सब उतना अच्छा नहीं होता है। बच्चे अच्छे हैं लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा ना होने के कारण बहुत ज्यादा उन लोगों का मार्क्स कम आ जाता है सब्जेक्ट्स में। तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अगर आपके पास 3 घंटे मिल रहे एग्जाम के लिए और आप 3 घंटे में आपको आते आंसर सारे हैं, लेकिन कोई बच्चा होता है ना आंसर को बड़ा करके लिख देगा, उसमें टाइम चला जाएगा, या फिर जो 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हीं को करते रह जाएगा। तो लास्ट वाले जो 5-5 मार्क्स के या 6-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो लोग बच्चे लोग जनरली छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि लेट हो गया था, टाइम नहीं मिला था, इसलिए हम लोग इसको नहीं कर पाए। तो ऐसा एकदम नहीं करना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ इस पीरियड में 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेना है। ऐसे पूरा प्लान के साथ आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठना है। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में आपको अपने हिसाब से चलना है। इसमें आप लोग को 2 चीजें बताई, उस चीज पे ध्यान देना है। एक तो पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो जो सेकंड मिस्टेक है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो जो दूसरी हमारी जो एक मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा बच्चों की होती है कि सिलेबस को लेकर लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, सिलेबस जैसे कोई कुछ क्लास में लड़के लोग आते हैं बोलते हैं मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो बच्चा क्या करता है ना, खुद का दूसरों से कंपेयर करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे मैं यहीं पे हूँ, वो लोग इतना कर चुके हैं। तो वैसे आपको एकदम नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो बोर्ड्स पे। एट दी एंड सबको एग्जाम कितने दिन में देना? एट दी एंड सबका एग्जाम का डेट एक ही रहेगा, आपको इसको टारगेट में। तीसरी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो हम लोग करते हैं कि हम लोग ना सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो आके आपको बताएंगे कि मेरा इतना हो गया, उतना हो गया। तो कोई बच्चे ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा अभी तक ये सिलेबस ये चैप्टर हुआ ही नहीं है, वो लोग इतने आगे चले गए, ये हो गया। तो आपको ऐसा एकदम इस चीज को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबका देखिए बोर्ड्स का एग्जाम तो सबका एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, तो कोई अभी इतना कर ले या इतना कर ले, एट दी एंड एग्जाम तो बोर्ड्स एक ही दिन होगा। तो आपको इस चीज को लेकर चलना है और आपको धीरे धीरे, मान लो अगर वैसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि बोर्ड्स आते आते तक मेरा सिलेबस, रिवीजन, ये सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम लोग इस चीज में मिस्टेक ना कर पाए, बोर्ड्स एग्जाम में हमारा मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, तो ये चीज को लेकर ध्यान देना है। और एक और बात है कि जैसे सिलेबस है हम लोग का, मान लो बहुत वास्ट रहता है, हिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। अब लगता है सबको, ऐसे भी तो है नहीं, लेकिन हाँ ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको क्या करना है ना कि थियोरेटिकल पार्ट बहुत लोग ना स्किप कर देते हैं मैथ्स में, जैसे कॉन्सेप्ट ये सब हो गया, सीधा क्वेश्चन पे जंप मार देते हैं। लेकिन ये बात गलत है। जैसे आप मान लो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में जनरली इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप मान लो अगर थ्योरी से सीधा क्वेश्चन पे जंप भी मारोगे ना तो आप पहले कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको लगे कि एकदम सही कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के एंड में आते जाओगे या टफ क्वेश्चन पे जाओगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एग्जाम में जनरली ना ब्रेन
ट्विस्टर्स क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब हॉट क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें। तो उसमें कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे कभी आप स्किप ना करें, थ्योरी पार्ट भी पढ़े, क्वेश्चंस भी बनाए। ये ना कि थ्योरी स्किप कर दिए, टाइम कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम है आपके पास, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तो दोनों को साथ में करेंगे तब आपका एग्जाम सही में बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस नोट से हम लोग शॉर्ट नोट से इजीली रिवाइज कर सकते हैं, तो वो सब आप टेंशन मत लीजिए। जैसे आप कमेंट सेक्शन में आप हम लोगों को जो भी जिस भी टॉपिक के लिए जिस भी चीज का आप नोट्स बोलेंगे, हम लोग आपको इजीली अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा ना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि इससे आपको वीडियो रिकमेंडेशन आएगा, तभी आपको पता चले कि हम लोग क्या क्या अपलोड कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जैसे हम लोग को तो पता नहीं होता बच्चों को किस चीज की जरूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमको इस चीज की जरूरत है। जैसे साइंस के नोट्स हो गए, एसएसटी के नोट्स हो गए, तो आपको जनरली मतलब आपको वो चीज प्रोवाइड हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए एकदम नहीं सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपको। पांचवी मिस्टेक है वो बहुत सारे बच्चों के होते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स। जैसे आप एक बार एग्जाम दिए तो उसमें इस तरीके से इस फॉर्मेट में, मतलब कुछ सर्टेन फॉर्मेट में आपने एग्जाम दिया, सेक्शन डी से स्टार्ट किया, फिर जो दूसरा एग्जाम हुआ, मान लो अब सेकंड टर्म हुआ, मॉक टेस्ट या प्रीबोर्ड हुआ, तो उसमें आपने सेक्शन 1 से स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप जो भी कर रहे हैं एक तरीके से कीजिए, अलग अलग तरीके से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेन एग्जाम में किस तरीके से हम लोग को करना है, ठीक है। एक जो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आप सेक्शन ए से लेकर डी तक जाइए पूरा, क्योंकि इंग्लिश के टीचर जो होते हैं ना जनरली ज्यादा बड़े बड़े स्टार्टिंग में नहीं देखते। स्टार्टिंग में लोग को जल्दी जल्दी पेपर चेक करना होता है, तो जितने छोटे आंसर होते हैं ना वो हम लोग को पहले लिखना चाहिए, ताकि टीचर को एकदम मतलब प्रेशर ना दे टीचर के ऊपर, ताकि वो मार्क्स काटने पे मजबूर हो जाए। तो हम लोग को इजी फॉर्मेट में पेपर को रखना है, पेपर को ज्यादा ऐसा खिचड़ी भी नहीं बनाना पेपर को, ठीक है। वो भी टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और जितने भी मिस्टेक हो सकते हैं किसी भी चीज से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे साइंस में आपने डायग्राम बनाना है कि नहीं, एक डायग्राम पे कितने मार्क्स मिलेंगे, या छोड़ के आगे डायग्राम, वो सब एकदम नहीं करना है। केमिकल रिएक्शंस कैसे करने हैं, बॉक्स में बनाकर करने हैं कि नहीं, वो सब आप जितना भी है सीबीएसई फॉर्मेट रिलीज करती है आंसर शीट और सैंपल पेपर की, उसमें लिखे रहते हैं कि कैसे हम लोग को आंसर को शीट को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करना है। तो वो सब जो भी आपके जो ट्रायल्स एंड एरर्स है ना, वो अभी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में करेंगे ना तो आपको वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा आपके परसेंटेज पे, ठीक है। तो जितने भी मिस्टेक हो सकते हैं कि मैथ्स में क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चंस के किस स्टेप्स में, किस फॉर्मूले में कितना मार्क्स मिलता है, ये सब जो भी चीजें आप इस चीज को जान लीजिए। ट्रायल एंड एरर एग्जाम में तो भूल के भी नहीं करना है। एग्जाम में वही चीजें करनी है जो आप पहले से करते आए। एग्जाम में कुछ नया करने जाओगे तो फिर एक तो आपका वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ऊपर से आपको वो कंफ्यूज कर देगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज को एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में वही कीजिए जो आप पहले से करते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आपको एग्जाम में एकदम नहीं करने हैं। अच्छा, अगर आप एक अच्छा अगर स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, तो ये सब मिस्टेक्स तो बेसिक मिस्टेक है जिसको नहीं करना है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो पढ़ाई है, वो आप करोगे तभी एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हो गए कोई 5 मिस्टेक्स। आइए सर। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो देखिए अभी यही सब बात हो रहा था कि आपको क्या क्या मतलब मिस्टेक्स अवॉइड करना है ओवरऑल, है ना। सब्जेक्ट वाइज हम लोग नहीं गए, क्योंकि ओवरऑल आप हर सब्जेक्ट में ये चीज अगर नहीं कुछ मतलब ये चीज नहीं मिस्टेक्स अगर नहीं करेंगे तो आपका सारा सब्जेक्ट वो अच्छा ही जाने वाला है। और अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, आप हम लोग पे डिपेंडेंट तो हो गए, या फिर किसी पे भी डिपेंड नहीं होके तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आप तो मतलब शुरू से अपना लगे हुए हैं। ये सब आपको बस एक जागरूकता देने के लिए था, वार्निंग, कि आपको ये सब नहीं करना है। आपको ये सब एग्जाम में ये सब बात को ध्यान रख के बढ़िया से अपना एग्जाम लिखना है। और बस यही हम लोग बताने आए थे आपको। बीच बीच में हम लोग मतलब मोटिवेट करते रहेंगे, तो अपना आप लोग मतलब कि होप नहीं लूज करिएगा, ठीक है। और फिर से वही बात, जो टॉपर है वो तो टॉप करेगा ही, जो एवरेज है उसको टॉपर बनाना है, और जो एकदम बिलो एवरेज है उसको भी टॉपर बनाना है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं सर। तो यही है कि ये जो 10th बोर्ड की जो जंग है, इसमें हम लोग, आप अकेले नहीं हो, इसमें हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। तो इसके लिए आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। चैनल को एकदम जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत सारे जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, उनके तक ये चैनल या इसके वीडियोस के लिंक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी जरूरत हो, जिस चीज के लिए भी गाइडेंस चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। तो इसी के साथ
सर एक बात और कि देखिए आपको लगता होगा कि हम लोग का कंटेंट थोड़ा मतलब कंटेंट देखिए एकदम आपको पूरा प्योर मिलेगा, लेकिन क्वालिटी वाइज आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोग धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको लेकिन कंटेंट एकदम प्योर जो होना चाहिए, एकदम अच्छा कंटेंट मिलेगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो बस इसी के साथ हम लोग एंड करते, सर एंड कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, ठीक है।